दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भावनाओं, अटकलों और पुरानी यादों को जगा दिया। मामला जुड़ा है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, उनके पिता सलीम खान और एक समय उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही ऐश्वर्या राय बच्चन से। खबर ये थी कि जब सलीम साहब की तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो इंडस्ट्री के कई लोगों ने संपर्क किया और इन्हीं चर्चाओं के बीच ये दावा भी सामने आया कि ऐश्वर्या ने सालों बाद सलमान को फोन किया। अब सबसे पहले उस स्थिति को समझते हैं जिसने ये पूरा माहौल बनाया। जब ये खबर आई कि सलीम साहब को अस्पताल ले जाया गया है, तो फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर जगह चिंता की लहर दौड़ गई। वजह साफ है, सलीम खान केवल एक स्टार के पिता नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं। उनका नाम उस दौर से जुड़ा है जिसने फिल्मों की दिशा ही बदल दी। उनकी लेखनी ने ऐसे किरदार गढ़े जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने साथी जावेद अख्तर के साथ मिलकर जो काम किया, उसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। इस जोड़ी ने ऐसे संवाद और कथानक रचे जिन्होंने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली। खास तौर पर अमिताभ बच्चन के करियर को जिस मुकाम तक पहुंचाने में उस दौर के लेखन का योगदान था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एंग्री यंग मैन की छवि, सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े नायक की ताकत और आम आदमी की आवाज, इन सब के पीछे मजबूत लेखन की भूमिका थी। यही कारण है कि बच्चन परिवार और खान परिवार के बीच वर्षों से एक सम्मानजनक संबंध रहा है। ये रिश्ता केवल पेशेवर नहीं, बल्कि आपसी आदर और लंबे समय की पहचान पर आधारित रहा। ऐसे में जब सलीम साहब की तबीयत खराब होने की खबर आई, तो ये स्वाभाविक था कि इंडस्ट्री के बड़े नाम संपर्क करें, चिंता जताएं और दुआ करें। अब बात करते हैं सलमान की। एक बेटे के लिए उसके पिता केवल परिवार का सदस्य नहीं होते, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक सहारा और एक भावनात्मक आधार होते हैं। सलमान कई बार सार्वजनिक मंचों पर ये कह चुके हैं कि उनके जीवन में अनुशासन, सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर उनके पिता का गहरा प्रभाव रहा है। ऐसे में जब अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर आती है, तो एक मजबूत दिखने वाला इंसान भी भीतर से हिल जाता है। खबरें आई कि वो बेहद भावुक हो गए, लगातार अस्पताल में मौजूद रहे और डॉक्टरों से हर अपडेट लेते रहे। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। सितारे भी आखिर इंसान ही होते हैं। उनके पास नाम, शोहरत और संसाधन जरूर होते हैं, लेकिन जब परिवार की बात आती है, तो भावनाएं सबके लिए एक जैसी होती हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और चर्चा शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि ऐश्वर्या ने इस मुश्किल वक्त में सलमान को फोन किया। ये बात जैसे ही सामने आई, लोगों ने इसे पुराने रिश्तों से जोड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसे इंसानियत का कदम बताया, तो कुछ ने इसे एक भावनात्मक जुड़ाव की झलक मान लिया। लेकिन यहाँ ठहर कर सोचने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब किसी बड़े सितारे के परिवार में ऐसी स्थिति होती है, तो इंडस्ट्री के लोग संपर्क करते हैं। ये परंपरा है, एक तरह का अनकहा नियम है। चाहे मतभेद रहे हों, चाहे रास्ते अलग हो चुके हों, कठिन समय में संवेदना जताना एक सामान्य मानवीय व्यवहार है। दूसरी बात, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई कि ऐश्वर्या ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया। कई बार ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से चलती हैं, लेकिन उनका कोई ठोस आधार नहीं होता। मीडिया की दुनिया में अटकलें अक्सर सच से पहले दौड़ने लगती हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐश्वर्या अब बच्चन परिवार का हिस्सा है। ऐसे में अगर परिवार की ओर से किसी ने शुभकामनाएं भेजी हों, तो उसे व्यक्तिगत कॉल का रूप दे देना सही नहीं होगा। अमिताभ बच्चन और सलीम खान का साथ दशकों पुराना है। उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया, सफलता देखी, संघर्ष देखा। ऐसे में संवेदना भेजना सम्मान का हिस्सा है, कोई सनसनी नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर ऐश्वर्या ने सच में संपर्क किया हो, तो क्या इसमें कुछ असामान्य है? बिल्कुल नहीं। इंसानियत रिश्तों की सीमाओं में बंधी नहीं होती। अगर दो लोग अतीत में एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा रहे हों, तो उनके परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदना रखना स्वाभाविक है। लेकिन जब तक पुष्टि ना हो, तब तक इसे तथ्य की तरह पेश करना ठीक नहीं। सोशल मीडिया के दौर में हर सूचना तेजी से फैलती है। एक पोस्ट, एक ट्वीट या एक वीडियो से धारणा बन जाती है। लोग बिना पुष्टि के राय बनाने लगते हैं। खासकर जब मामला दो बड़े सितारों से जुड़ा हो, तो चर्चा का स्तर और ऊंचा हो जाता है। यहाँ एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। सलमान और ऐश्वर्या का अतीत बहुत सार्वजनिक रहा है। उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव मीडिया की सुर्खियां बने।
अलगाव के बाद भी लंबे समय तक चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन दोनों ने समय के साथ अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चुना। सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के बारे में कम ही बात की। ये परिपक्वता का संकेत है। ऐसे में हर बार जब कोई स्थिति आती है और दोनों के नाम साथ जोड़े जाते हैं, तो ये पुराने अध्यायों को फिर से खोलने जैसा होता है। जरूरी नहीं कि हर संवेदना के पीछे कोई गहरी भावना हो, कई बार ये सिर्फ शिष्टाचार होता है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई, उसके अनुसार सलीम साहब की हालत स्थिर बताई गई। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और परिवार उनके साथ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी सारी चर्चाएं द्वितीयक हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि सितारों की निजी जिंदगी का हर पहलू सार्वजनिक नहीं होता। कई बातचीत, कई संदेश और कई भावनाएं केवल सीमित दायरे में रहती हैं। हर चीज कैमरे के सामने नहीं आती, इसलिए अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इंडस्ट्री में रिश्ते कई स्तरों पर बने होते हैं। पेशेवर संबंध, पारिवारिक पहचान, सामाजिक मेलजोल, सबका एक अलग स्थान होता है। सलीम साहब का कद इतना बड़ा है कि उनसे जुड़ी हर खबर अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी सेहत को लेकर चिंता स्वाभाविक है। सलमान पिछले कुछ वर्षों से लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कभी कानूनी मामलों की चर्चा, कभी सुरक्षा से जुड़ी खबरें और अब पिता की तबीयत। ऐसे में परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। कठिन समय इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाता है और उसकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट भी करता है। अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम हमें ये भी सिखाता है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सम्मान और संवेदना का महत्व हमेशा बना रहता है। चाहे रिश्ते टूट जाएं, चाहे रास्ते अलग हो जाएं, किसी की सेहत को लेकर चिंता जताना इंसानियत का हिस्सा है। लेकिन उतना ही जरूरी है जिम्मेदार रिपोर्टिंग। अफवाह और तथ्य के बीच फर्क करना जरूरी है। दर्शकों के रूप में हमें भी हर खबर को जांचे बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है सलीम साहब का स्वास्थ्य। उनकी बेहतर रिकवरी के लिए दुआ करना, सकारात्मक ऊर्जा भेजना और परिवार को स्पेस देना ही सही कदम है। बाकी सारी चर्चाएं समय के साथ स्पष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा में हमने हर पहलू को शांति और संतुलन के साथ समझने की कोशिश की। जब बात परिवार की सेहत की हो, खासकर ऐसे शख्स की जिनका हिंदी सिनेमा में इतना बड़ा योगदान रहा हो जैसे सलीम खान, तो भावनाएं स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं। एक तरफ एक बेटे की चिंता है जो अपने पिता के लिए हर पल अस्पताल में मौजूद है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की वो दुनिया है जहां हर छोटी बड़ी बात सुर्खियां बन जाती हैं। हमने ये भी समझा कि सलमान और ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितना अनुमान। कई बार भावनाएं खबरों से बड़ी हो जाती हैं और कई बार खबरें भावनाओं से ज्यादा तेज दौड़ने लगती हैं। लेकिन सच हमेशा यही होता है कि मुश्किल समय में इंसानियत सबसे ऊपर होती है और उससे भी ऊपर होती है दुआ। इस वक्त सबसे जरूरी बात है सलीम साहब का स्वास्थ्य। हम सभी की यही कामना है कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हों और अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी में लौटे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी कलम से अनगिनत यादगार किरदार और संवाद दिए, उनके लिए पूरा देश दुआ कर रहा है और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो संतुलित और समझदारी भरी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हमने बिना सनसनी फैलाए हर पहलू रखने की कोशिश की हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम इसी तरह जिम्मेदारी से कंटेंट लाते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि अफवाहों की जगह सही और संतुलित जानकारी पहुंचे। कई बार एक शेयर किसी गलतफहमी को रोक सकता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप क्या सोचते हैं? क्या मुश्किल समय में पुराने परिचितों का हालचाल पूछना स्वाभाविक है या फिर ऐसी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ठीक नहीं? अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी सोच हमारे लिए मायने रखती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट और जिम्मेदार अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम कोशिश करते हैं कि हर खबर को तथ्यों और संतुलन के साथ आपके सामने रखें। अंत में बस इतना ही, दुआएं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। चलिए हम सब मिलकर सलीम साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।